नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पिंटू कहानियाँ। ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो। अब कहानी की ओर चलते हैं। कहते हैं कि कुछ कहानियाँ बस कहानियाँ नहीं होती, बल्कि वे सच्चाई के अंधेरे पन्नों में दबी चीखें होती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही एक डरावनी हकीकत को उजागर करती है जो एक स्कूल में वर्षों से दबी थी। ये कहानी है एक आत्मा की जो अब भी भटक रही है, किसी अधूरे काम, किसी अनसुलझे बदले की तलाश में। सेंट मेरी स्कूल शहर के सबसे पुराने स्कूलों में से एक था। एक विशाल इमारत, ऊंची दीवारों और पुराने गॉथिक स्टाइल की खिड़कियों से सजी यह जगह दिन में तो आम स्कूल जैसी लगती थी, लेकिन रात के समय इसका हर कोना अजीब सन्नाटे से भर जाता। यहाँ के लोग कहते थे कि इस स्कूल में एक आत्मा भटकती है, मगर किसी ने इसे सच मानने की हिम्मत नहीं की थी अब तक। वर्षों से स्कूल में रहस्यमयी घटनाएं हो रही थीं। कभी क्लासरूम में बेंच अपने आप हिलने लगती, कभी किसी को सुनसान गलियारों में किसी लड़की के हंसने की आवाज़ें आतीं, मगर किसी ने कभी उसे देखा नहीं था। पर यह बदलने वाला था। ये घटना स्कूल के नए छात्र अरविंद के साथ हुई। वह 11वीं कक्षा में नया आया था और हॉस्टल में रह रहा था। पहली रात को जब वह अपने कमरे में लेटा हुआ था, तभी उसे लगा कि कोई हल्की सी सिसकी की आवाज़ आ रही है। कौन है? उसने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह उठकर दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने लगा, मगर गलियारे में कुछ नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम होगा और वापस सोने चला गया। लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद करने वाला था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ अब और तेज हो गई थी। उसने डरते डरते आंखें खोलीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन स्कूल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अरविंद के मन में रात की घटना अभी भी घूम रही थी। वह सोच ही रहा था कि अपने दोस्तों से इस बारे में बात करे या नहीं, तभी कुछ अजीब हुआ। गणित की क्लास चल रही थी। टीचर बोर्ड पर सवाल हल कर रही थी कि अचानक पूरे क्लासरूम की लाइट्स झपकने लगीं। खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगीं और सभी बच्चे डरकर इधर उधर देखने लगे। टीचर ने समझाया कि यह कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन तभी क्लास के पिछले दरवाजे पर एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। ये परछाई छोटी थी, मानो किसी लड़की की हो। कुछ बच्चों ने उसे देखा, लेकिन जब वे चिल्लाने लगे तो परछाई गायब हो गई। अब पूरा स्कूल इस घटना से सहम गया था। इसी रात अरविंद और उसके दोस्त निखिल और सौरभ ने तय किया कि वे हॉस्टल के पुराने स्टोर रूम में जाकर देखेंगे कि वहाँ क्या छुपा है। स्टोर रूम स्कूल के सबसे पुराने हिस्से में था। वहां जाने के लिए एक लंबे गलियारे से गुजरना पड़ता था, जहां बिजली के बल्ब भी धीमी रोशनी दे रहे थे। मुझे नहीं लगता कि हमें यहां आना चाहिए, सौरभ ने डरते हुए कहा। अरे यार, ये सब अंधविश्वास है, निखिल ने हंसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में रखे पुराने सामान के बीच से एक हल्की सी सरसराहट की आवाज़ आई। अरविंद ने टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी सामने पड़ी, उनकी सांसें थम गईं। सामने एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, बिखरे हुए बाल और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। कौन हो तुम? अरविंद ने कांपती आवाज़ में पूछा। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा चुरा ली हो। तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते, लड़की ने कहा, और तभी दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अरविंद और उसके दोस्त दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाज़ा अपने आप लॉक हो चुका था। कमरे में अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी। लड़की अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब मासूमियत की जगह गुस्सा था। तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब तुम नहीं बच सकते, लड़की की आवाज़ गूंजने लगी और पूरा कमरा हिलने लगा। अचानक अरविंद को लगा कि उसे किसी ने धक्का दे दिया हो। वह दीवार से टकराया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। स्टोर रूम की दीवार से टकराने के बाद अरविंद को कुछ सेकंड तक कुछ समझ नहीं आया। जब उसने आंखें खोलीं तो पाया कि निखिल और सौरभ अभी भी कोने में सहमे हुए खड़े थे। लड़की अब भी वहां थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ अजीब था। तुम लोग मुझे ढूंढने आए हो? उसने धीमी मगर डरावनी आवाज में पूछा। अरविंद ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम कौन हो? लड़की ने उनकी तरफ देखा और धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा अब भी डरावना था। मेरी कहानी जाननी है, उसने धीमे स्वर में कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ पूछता, स्टोर रूम की खिड़की जोर से खुली और ठंडी हवा के झोंके ने कमरे को झकझोर दिया। फिर एक जोरदार चीख के साथ लड़की गायब हो गई। कमरा अब सामान्य लग रहा था। चलो यहाँ से चलते हैं, सौरभ ने कांपती आवाज में कहा। तीनों लड़खड़ाते हुए स्टोर रूम से बाहर निकले और बिना पीछे देखे हॉस्टल के अपने कमरे में भाग गए। सुबह होते ही तीनों ने तय किया कि वे इस आत्मा के बारे में पता लगाएंगे। हमें लाइब्रेरी में जाकर पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने चाहिए, निखिल ने सुझाव दिया। अगर ये आत्मा इस स्कूल में भटक रही है तो जरूर इसके साथ यहाँ कुछ भयानक हुआ होगा, अरविंद ने कहा। तीनों स्कूल की लाइब्रेरी में गए। वहाँ पुराने रिकॉर्ड्स की एक अलग सेक्शन थी, जिसमें पिछले 50 सालों का डेटा मौजूद था।
एक मोटी सी किताब निकालते हुए सौरभ ने कहा, हमें 20-25 साल पहले के रिकॉर्ड्स देखने चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह आत्मा कोई पुरानी छात्रा हो सकती है। निखिल ने किताबों के पन्ने पलटने शुरू किए। तभी उसे एक अखबार की पुरानी कटिंग मिली। अखबार की कटिंग में लिखा था, सेंट मेरी स्कूल की छात्रा रश्मि की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। स्कूल प्रशासन ने इसे एक हादसा बताया, लेकिन कुछ छात्राओं का कहना है कि उन्होंने उसे आखिरी बार स्कूल की लाइब्रेरी के पास रोते हुए देखा था। रश्मि, अरविंद ने नाम दोहराया। क्या ये वही लड़की हो सकती है? सौरभ ने हैरानी से कहा। जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उसकी आत्मा आज भी भटक रही है, निखिल ने कहा। तीनों ने आगे खोजबीन करने की ठानी। अब उन्हें पता था कि इस आत्मा का नाम रश्मि था और उसकी मौत रहस्यमयी थी। तीनों प्रिंसिपल शर्मा जी के पास गए। सर, हमें इस स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स में 20 साल पहले की एक छात्रा रश्मि के बारे में पता चला है। क्या आप हमें उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अरविंद ने पूछा। प्रिंसिपल का चेहरा अचानक सख्त हो गया। ये सब पुरानी बातें हैं, तुम्हें इन सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कड़क आवाज़ में कहा। लेकिन सर, क्या उसकी मौत के पीछे कोई रहस्य था? निखिल ने दबे स्वर में पूछा। शर्मा जी ने गहरी सांस ली और कहा, रश्मि की मौत एक हादसा थी। अब तुम लोग जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तीनों समझ गए कि प्रिंसिपल कुछ छिपा रहे हैं। प्रिंसिपल से कोई जानकारी न मिलने पर तीनों ने सोचा कि वे लाइब्रेरी जाकर कुछ और सुराग ढूंढेंगे। रात को जब सब सो गए तो वे चुपचाप लाइब्रेरी में घुस गए। अंदर घुप अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च जलाकर पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। तभी अचानक एक किताब अपने आप नीचे गिर गई। तीनों चौंक गए। अरविंद ने डरते डरते किताब उठाई। उस किताब में कुछ पुराने दस्तावेज और एक डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, रश्मि की डायरी। ये उसकी डायरी है, सौरभ ने चौंकते हुए कहा। अरविंद ने पहला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैम मुझे रोज़ डांटती हैं, लेकिन अब तो कुछ बच्चे भी मुझे तंग करने लगे हैं। मैंने ये सब मम्मी पापा को बताने की कोशिश की, लेकिन वे सुनते ही नहीं। मैं बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ। क्या रश्मि को स्कूल में कोई तंग करता था? निखिल ने धीरे से कहा। उन्होंने आगे पढ़ना जारी रखा। आज उन्होंने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया। मैंने बहुत चीख चीख कर मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं आया। मेरी सांस घुट रही थी। क्या मैं अब कभी बाहर नहीं जा पाऊंगी? रश्मि को स्टोर रूम में बंद कर दिया गया था। अरविंद ने चौंक कर कहा, क्या वो वहीं मरी थी? सौरभ ने डरते हुए पूछा। तभी अचानक कमरे में ठंडी हवा बहने लगी और एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। तीनों ने टॉर्च घुमाकर चारों ओर देखा, और फिर सामने अंधेरे में सफ़ेद कपड़ों में वही लड़की खड़ी थी, रश्मि। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उनमें दर्द से ज्यादा गुस्सा था। तुम लोगों को सच जानना था ना? उसकी आवाज़ गूंज उठी। कमरा अचानक हिलने लगा। किताबें अपने आप गिरने लगीं। एक जोरदार आवाज़ के साथ खिड़कियां खुल गईं। रश्मि, हमें सच बताओ, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, अरविंद ने हिम्मत जुटाकर कहा। लेकिन रश्मि की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। अब तुम लोग भी मेरी तरह इस स्कूल में हमेशा के लिए रहोगे, उसने गूंजती हुई आवाज़ में कहा, और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। तीनों को लगा कि उनकी ज़मीन खिसक गई है, और फिर अंधेरा। लाइब्रेरी में गूंजती रश्मि की चीख और हवा में उठती किताबों के बीच अरविंद, निखिल और सौरभ को लगा कि अब वे बच नहीं पाएंगे। कमरा तेजी से घूमता हुआ महसूस हो रहा था और चारों ओर किताबें ज़मीन पर गिर रही थीं। ठंडी हवा की तेज लहरों से उनकी सांसें जमने लगी थीं। रश्मि की आत्मा हवा में तैर रही थी, उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। तुम लोगों ने मेरी कहानी जाननी चाही, तो अब सच्चाई भी जानो, उसकी आवाज़ हर तरफ गूंज उठी। अचानक अरविंद को अपनी चेतना खोती हुई महसूस हुई। सब कुछ धुंधला पड़ने लगा, और फिर जब अरविंद को होश आया तो उसने खुद को एक पुराने स्कूल के गलियारे में पाया। ये वही स्कूल था, लेकिन अब यह नया और चमचमाता दिख रहा था। आसपास छात्र छात्राएं दौड़ भाग कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? अरविंद ने खुद से कहा। तभी उसने देखा, वहीं स्टोर रूम के पास एक लड़की खड़ी थी। सफ़ेद फ्रॉक, 2 चोटियां और डरी हुई आंखें। रश्मि। अरविंद समझ गया कि वह अतीत में आ चुका है। रश्मि डरी हुई दिख रही थी। तभी कुछ लड़कियां उसके पास आईं। अरे देखो, ये रोने वाली बच्ची फिर से यहाँ खड़ी है, उनमें से एक ने कहा। तू तो हमेशा उदास रहती है, तुझसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, दूसरी ने हंसते हुए कहा। रश्मि ने डरकर एक कदम पीछे लिया। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, उसने रोते हुए कहा। लेकिन उन लड़कियों ने उसे पकड़ लिया और ज़बरदस्ती स्टोर रूम की तरफ धकेलने लगीं। आज तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि तू हमेशा याद रखेगी। वे ज़बरदस्ती उसे स्टोर रूम के अंदर ले गईं और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। रश्मि ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन बाहर से सिर्फ हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। थोड़ी देर और रुक, अभी और मज़ा आएगा। धीरे धीरे स्टोर रूम के अंदर अंधेरा छाने लगा।
वहां धूल से भरी पुरानी किताबें और लकड़ियां रखी थीं। रश्मि को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। प्लीज, उसकी आवाज़ धीमी पड़ने लगी। बाहर की लड़कियां अब वहां से चली गई थीं, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। रश्मि जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और फिर सब कुछ काला हो गया। अरविंद की आंखें अचानक खुलीं। वह वापस लाइब्रेरी में था। निखिल और सौरभ भी हांफते हुए उठे। तीनों को समझ आ चुका था कि क्या हुआ था। रश्मि की हत्या हुई थी। सौरभ ने कांपते हुए कहा, नहीं, ये हत्या नहीं थी, ये एक हादसा था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी इंसाफ चाहती है, अरविंद ने कहा। निखिल ने डरते हुए इधर उधर देखा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उसे बंद करने वाली लड़कियां कौन थीं? शायद प्रिंसिपल सर जानते हों, अरविंद ने कहा। अगली सुबह तीनों फिर से प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचे। सर, हमें पता चल गया है कि रश्मि के साथ क्या हुआ था, अरविंद ने कहा। प्रिंसिपल शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें ये सब किसने बताया? उन्होंने कांपते हुए पूछा। रश्मि की आत्मा ने। शर्मा सर कुर्सी पर गिरते हुए बोले, ये सच है, ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। क्या आप जानते हैं कि उसे स्टोर रूम में किसने बंद किया था? निखिल ने पूछा। शर्मा सर ने सिर झुका लिया। हाँ, वो 4 लड़कियां थीं, लेकिन उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया कि रश्मि की मौत उनकी वजह से हुई थी। कौन थी वे लड़कियां? सौरभ ने पूछा। शर्मा सर ने धीरे से एक नाम लिया, नेहा मेहरा। तीनों ने इंटरनेट पर नेहा मेहरा के बारे में सर्च किया। ये देखो, निखिल ने कहा। नेहा अब एक प्रसिद्ध बिजनेस वुमन थी और शहर में ही रहती थी। हमें उससे मिलना होगा, अरविंद ने कहा। अगर रश्मि की आत्मा को शांति चाहिए तो हमें सच सबके सामने लाना होगा। लेकिन क्या नेहा सच बताएगी? और क्या रश्मि की आत्मा उन्हें छोड़ देगी? अरविंद, निखिल और सौरभ ने जैसे ही नेहा मेहरा का नाम सुना, उन्हें यकीन हो गया कि रश्मि की मौत का असली राज इसी महिला के पास छुपा हुआ था। हमें उससे मिलना होगा, अरविंद ने कहा। क्या वो हमें सच बताएगी? सौरभ ने संदेह से पूछा। हमें कोई ना कोई तरीका निकालना होगा, निखिल ने दृढ़ता से कहा। तीनों ने इंटरनेट पर खोजबीन की और पाया कि नेहा इस समय शहर में ही एक बड़ी कंपनी की सीईओ थी। वे किसी भी हाल में उससे मिलना चाहते थे। अगले दिन वे नेहा की कंपनी के बाहर पहुंचे। वहां गार्ड ने उन्हें रोक लिया। मैडम बिजी हैं, बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलती, गार्ड ने कहा। लेकिन तभी नेहा की कार गेट के अंदर घुसी। जैसे ही वह उतरी, तीनों ने हिम्मत करके उसके पास जाकर कहा, मैम, हमें आपसे बात करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। नेहा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? ये स्कूल की एक पुरानी घटना के बारे में है, रश्मि के बारे में। नेहा का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया। उसके हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। रश्मि, उसके चेहरे पर अचानक एक डर झलकने लगा। नेहा उन्हें अपने ऑफिस के एक प्राइवेट रूम में ले गई। तुम लोगों को रश्मि के बारे में कैसे पता? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। हमारे स्कूल में उसकी आत्मा भटक रही है, अरविंद ने कहा। हमने उसकी डायरी पढ़ी है, निखिल ने जोड़ा। और हमने देखा कि कैसे उसे स्टोर रूम में बंद किया गया था, सौरभ ने कहा। अब नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता था कि एक दिन ये सब होगा, उसने कांपते हुए कहा। हमें सब सच बताए, प्लीज़, अरविंद ने विनती की। नेहा ने एक लंबी सांस ली और कहा, उस दिन हम बस मजाक कर रहे थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि रश्मि के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन तुम लोगों ने उसे स्टोर रूम में बंद क्यों किया? निखिल ने पूछा। नेहा की आंखें शर्म से झुक गईं। वो बहुत सीधी लड़की थी। हम उसे कमज़ोर समझते थे। हमारी गैंग की लीडर प्रिया ने उसे टारगेट बना लिया था। प्रिया हमेशा उसे चिढ़ाती थी और एक दिन उसने कहा कि हमें उसे डराने के लिए स्टोर रूम में बंद कर देना चाहिए। तीनों ध्यान से सुन रहे थे। हमने सोचा कि उसे थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे और फिर छोड़ देंगे। लेकिन नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। हम सब भूल गए। हमें याद ही नहीं रहा कि रश्मि अंदर बंद है। क्या? सौरभ की आवाज़ में झटका था। हाँ, अगले दिन जब स्टोर रूम खोला गया तो वहाँ रश्मि की लाश मिली। कमरे में सन्नाटा छा गया। हम डर गए थे। हम जानते थे कि हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसलिए हमने झूठ बोल दिया कि हमें कुछ नहीं पता। स्कूल प्रशासन ने इसे एक हादसा मान लिया और मामला वहीं खत्म हो गया। लेकिन रश्मि की आत्मा अब भी भटक रही है, अरविंद ने कहा। वो चैन से तभी सो पाएगी जब उसे इंसाफ मिलेगा, निखिल ने जोड़ा। नेहा ने अपनी आंखें बंद कीं। मुझे पता है, और अब वो मुझे लेने आई है ना? तीनों ने कोई जवाब नहीं दिया। नेहा कांपने लगी। मैंने सालों तक इस बोझ को उठाया है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। रात को जब तीनों हॉस्टल में लौटे तो कमरे में अजीब सन्नाटा था। लगता है आज कोई गड़बड़ होने वाली है, सौरभ ने धीमे स्वर में कहा। हमें तैयार रहना होगा, निखिल ने कहा। रात के ठीक 12 बजे खिड़कियां जोर से हिलने लगीं। कमरे का बल्ब टिमटिमाने लगा। और फिर रश्मि की आत्मा वहां प्रकट हो गई। लेकिन आज उसकी आंखों में पहले से ज्यादा क्रोध था। तुमने उसे ढूंढ लिया,
उसकी आवाज़ ठंडी और डरावनी थी। हाँ, रश्मि, और उसने अपनी गलती मान ली है, अरविंद ने हिम्मत करके कहा। रश्मि कुछ पल चुप रही, फिर हवा में तैरते हुए बोली, उसे मेरे पास लाओ। अगले दिन नेहा डरते डरते स्कूल आए। क्या सच में रश्मि की आत्मा मुझसे बात करेगी? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। हमें यकीन है, अरविंद ने कहा। वे सब स्टोर रूम के पास पहुंचे। तभी अचानक ठंडी हवा चलने लगी और फिर रश्मि की आत्मा वहां प्रकट हुई। नेहा घबराकर पीछे हट गई। रश्मि, उसकी आवाज़ कांप रही थी। रश्मि की आंखों में आंसू आ गए। नेहा, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी छीन ली। मैं जीना चाहती थी, मुझे माफ़ कर दो। नेहा ज़मीन पर गिरकर रोने लगी। कमरे में अजीब सी शांति छा गई। तुम्हें माफ़ करना आसान नहीं है, नेहा, रश्मि ने कहा। लेकिन तुमने अपनी गलती मानी, यही बहुत बड़ी बात है। नेहा सिर झुकाए खड़ी रही। अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। रश्मि की आवाज़ धीमी पड़ने लगी। धीरे धीरे उसकी परछाई हल्की होने लगी। अब मैं शांति से सो सकूंगी। और फिर रश्मि की आत्मा एक रोशनी में बदलकर गायब हो गई। तीनों ने राहत की सांस ली। नेहा अब भी रो रही थी। मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, उसने कहा। लेकिन अब रश्मि को शांति मिल गई, अरविंद ने कहा। नेहा ने स्कूल को देखा और कहा, अब मैं अपनी बाकी जिंदगी उसकी आत्मा की शांति के लिए काम करूंगी। कुछ दिनों बाद स्कूल में अजीब घटनाएं रुक गईं। रश्मि की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। नेहा ने अपनी कंपनी के जरिए एक स्कॉलरशिप फंड शुरू किया जिससे गरीब बच्चों की मदद हो सके। तीनों दोस्तों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने एक आत्मा को शांति दिलाई थी। क्या ये सच में खत्म हो गया? सौरभ ने पूछा। शायद, लेकिन दुनिया में न जाने कितनी आत्माएं इंसाफ का इंतजार कर रही हैं, अरविंद ने कहा। शायद हमें उनकी कहानियां भी ढूंढनी चाहिए, निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। और इसी के साथ उनके जीवन में एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। रश्मि की आत्मा के शांति प्राप्त करने के बाद स्कूल में सब कुछ सामान्य लगने लगा। अजीब घटनाएं रुक गई थीं और डर का माहौल धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अरविंद, निखिल और सौरभ को लग रहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य सुलझा लिया है। नेहा मेहरा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी और उसने अपनी कंपनी के जरिए गरीब बच्चों की मदद करने का संकल्प लिया था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? रात के 2 बजे अरविंद की नींद अचानक खुली। कमरे में हल्की हल्की सरसराहट हो रही थी। उसने धीरे से अपने इर्द गिर्द देखा। निखिल और सौरभ गहरी नींद में थे। लेकिन फिर दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। कौन है? अरविंद ने धीमी आवाज़ में कहा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन बाहर से धीमी हंसी की आवाज़ आई, एक जानी पहचानी हंसी। रश्मि, अरविंद के गले से मुश्किल से आवाज़ निकली। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका, उसे गलियारे के अंधेरे में 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दीं। और फिर तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया? एक ठंडी, भयावह आवाज़ आई। अरविंद के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सुबह अरविंद ने निखिल और सौरभ को सारी बात बताई। क्या? लेकिन रश्मि को तो मुक्ति मिल चुकी थी ना? निखिल ने घबराकर कहा। हाँ, लेकिन शायद कोई और आत्मा यहाँ भटक रही है, सौरभ ने कहा। तीनों फिर से स्कूल के पुराने स्टोर रूम की ओर बढ़े। स्टोर रूम के अंदर अब सब कुछ शांत था। शायद ये सिर्फ तुम्हारा वहम था, अरविंद, निखिल ने कहा। नहीं, मैंने वो आवाज़ सुनी थी, अरविंद ने जिद की। तभी सौरभ ने दीवार पर एक अजीब निशान देखा। ये पहले यहाँ नहीं था, उसने कहा। दीवार पर नाखूनों से खरोंचे गए कुछ अक्षर थे, मुझे मुक्त करो। तीनों की रूह कांप गई। क्या यहाँ कोई और आत्मा फंसी हुई है? निखिल ने कांपते हुए कहा। हमें सच पता करना होगा, अरविंद ने कहा। वे तीनों फिर से स्कूल की लाइब्रेरी में गए और पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने लगे। रश्मि के अलावा क्या यहाँ कोई और अजीब घटना हुई थी? सौरभ ने किताबों के पन्ने पलटते हुए कहा। कुछ देर बाद अरविंद को एक पुराना अखबार मिला। ये देखो, उसने बाकी दोनों को दिखाया। अखबार की हेडलाइन थी, स्कूल की एक और छात्रा लापता, कभी नहीं मिली। क्या? निखिल ने झपट कर अखबार ले लिया। समाचार में लिखा था कि करीब 30 साल पहले एक और लड़की अनामिका स्कूल से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। क्या ये वही आत्मा है जो हमसे बात कर रही थी? सौरभ ने धीमी आवाज में कहा। हमें उसकी पूरी कहानी पता करनी होगी, अरविंद ने कहा। तीनों ने स्कूल के सबसे बुजुर्ग गार्ड रामलाल चाचा से पूछा। रामलाल चाचा ने जब अनामिका का नाम सुना तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। तुम लोगों ने उसका नाम कैसे लिया? चाचा, हमें सच बताए, अरविंद ने कहा। रामलाल चाचा ने एक गहरी सांस ली और बोले, अनामिका बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन एक दिन वो अचानक स्कूल से गायब हो गई। पुलिस ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। क्या वो मरी थी? निखिल ने पूछा। कोई नहीं जानता, लेकिन तब से स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। तो क्या रश्मि के साथ जो हुआ वो भी इससे जुड़ा हो सकता है? सौरभ ने पूछा। रामलाल चाचा ने सिर हिलाया। हो सकता है,
हो सकता है कि रश्मि की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन अनामिका अब भी यहाँ फंसी हुई है। तो अब क्या करना होगा? अरविंद ने पूछा। रामलाल चाचा की आंखों में डर था। अगर अनामिका यहाँ है तो वो इतनी आसानी से मुक्त नहीं होगी। रात को तीनों स्कूल के स्टोर रूम में गए। अगर अनामिका की आत्मा यहाँ है तो वो हमसे बात करेगी, अरविंद ने कहा। कमरा ठंडा होने लगा, हवा में अजीब सरसराहट होने लगी, और फिर एक परछाई जमीन से उठने लगी। एक लड़की की झुकी हुई आकृति प्रकट हुई। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। मुझे मुक्त करो। तीनों की धड़कनें तेज हो गईं। अनामिका, हम तुम्हारी मदद करेंगे, अरविंद ने कांपते हुए कहा। लेकिन तभी उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसकी आंखों में लाल चमक थी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम जियो। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे की किताबें जमीन पर गिरने लगीं। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो गया। अनामिका की आत्मा हवा में तैरने लगी। मैं तुम सबको यहीं रोक लूंगी। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अरविंद ने हिम्मत करके कहा, अनामिका, हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अनामिका की आत्मा कुछ पल के लिए रुकी। मैं मरी नहीं थी, मुझे इस स्कूल में जिंदा दफना दिया गया था। क्या प्रिंसिपल और कुछ शिक्षकों ने मेरी हत्या कर दी थी ताकि उनके काले कारनामों का पर्दाफाश न हो? तो तुम्हारी लाश अब भी यहाँ है? सौरभ ने कांपते हुए पूछा। हाँ, और जब तक वो नहीं मिलेगी मैं मुक्त नहीं हो सकती। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमें उसकी लाश ढूंढनी होगी। अचानक जमीन हिलने लगी और एक पुरानी अलमारी गिर गई। उसके पीछे एक छुपा हुआ तहखाना था। तीनों ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना लकड़ी का ताबूत था। ये रही उसकी लाश। जैसे ही उन्होंने ताबूत खोला, अनामिका की आत्मा जोर से चीख उठी। कमरे की सभी चीजें जोर जोर से हिलने लगीं। और फिर अनामिका की आत्मा धीरे धीरे हल्की होने लगी। अब मैं मुक्त हूँ। एक तेज रोशनी चमकी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन पुलिस आए और स्कूल के तहखाने की सच्चाई सामने आ गई। लेकिन अब भी एक सवाल था, क्या स्कूल की सारी आत्माएं सच में मुक्त हो गई थीं? या फिर ये सिर्फ एक नई शुरुआत थी?